तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जिन संख्याओं का हमको एलसीएम लेना होता है, उन संख्याओं का उसमें पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। मान लीजिए कि हम 24, 36, 72 का हमको एलसीएम लेना है, तो इन तीनों संख्याओं से कटने वाला सबसे छोटा नंबर लेंगे हम, वही इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि एलसीएम बेसिक तरीके से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आप यानी किसी भी नंबर का एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यानी बेसिक तरीका इसका क्या है एलसीएम निकालने का। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन खींच देंगे सीधी, उसके बाद एक ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे। तो अब हमको क्या करना है कि 12, 15, 20 का एलसीएम लेना बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 नंबर से इनमें भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से इन संख्याओं में किसी भी एक संख्या में भाग जाना चाहिए, तो हम 2 से इन संख्याओं में भाग देंगे। यानी यहाँ पर 12 में भाग जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, 20 में जा रहा, 2 का भाग, तो हम 2 से इसमें भाग देना स्टार्ट करेंगे। यानी 2 का जब हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। कितना, 2 6 12। उसके बाद 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो हम 15 को जैसा का तैसा लिख देंगे। यानी जब भी यानी किसी नंबर से हम भाग करते हैं, तो अगर उस नंबर का किसी एक नंबर में भाग नहीं जाता तो उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद 2 से हम जब 20 को काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार जाएगा। तो अगली बार फिर देखते हैं हम कि किसी संख्या में 2 से भाग जाता है, तो हम फिर दोबारा 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 6 और 10 में 2 से भाग जा रहा है, तो हम फिर 2 से भाग देंगे। तो 2 3 6 होता है, और यहाँ 15 का 15 लिख देंगे, और यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, यानी 2 5 10 होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें 2 से भाग जा रहा है क्या किसी एक नंबर में, तो यहाँ पर दोस्तों किसी नंबर में 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद जब 3 का हम 15 में भाग देंगे तो कितना कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 3 5 15 होता है। उसके बाद इस 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो अब हमको देखना है कि इसमें यानी किसी और नंबर से इन संख्याओं में भाग जा सकता है क्या, तो इन संख्याओं में यानी सिर्फ 5 से भाग जा सकता, तो हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर जो 1 है तो उसका 1 हम रख देंगे। उसके बाद जब 5 का भाग 5 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इस 5 से हम इस 5 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो जितनी संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना होता है उतने ही नीचे 1 1 आ जाते हैं, वहाँ हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। यानी 2 का, 3 का, 5 का, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हम अपना एलसीएम निकालेंगे, यानी 2 का गुणा 2 में, उसके बाद फिर 3 दिया है, उसके बाद 5 दिया है। तो यहाँ से हम इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 5 कितना होता है, 60 होता है। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। तो यहाँ पर यानी 24, 36, 72 दिया है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 2 का भाग जाता तो हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 24 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 12 बार जाएगा। उसके बाद जब 2 से हम 36 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 18 बार। 2 से हम 72 को काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 3 6 और 2 6 12। उसके बाद फिर हम चलते हैं, यानी 2 से फिर काटेंगे इसको, तो 2 6 12, 2 9 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 6 और 18 2 से कट रहे हैं अभी भी, तो 2 3 6, और यहाँ जब 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम 9 को जैसा का जैसा लिख देंगे। उसके बाद 2 से हम 18 को काटेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा किसी भी नंबर, तो हम यहाँ 3 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3 होता है, 3 तरह के 9 होता है, और 3 तरह के 9 होता है। तो अब हम यहाँ पर यानी अभी भी 2 बार 3 बचे हुए हैं, तो हम 1 बार 3 का भाग और देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर जब 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद जब 3 का भाग इस 3 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे जितनी 3 संख्याएं थी हमारे, तो 3 बार नीचे 1 आ चुके हैं, और हमारा एक भी संख्या नहीं बची है। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इन संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे। यानी 2 कितनी बार दिया, 3 बार दिया, 1 2 3, तो इनका 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे। उसके बाद 2 बार 3 दिया है, तो 2 बार हम 3 का गुणा कर देंगे। तो अब इन संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो दोस्तों इन संख्याओं का एलसीएम निकल के आएगा, वह कितना आएगा,
यानी 72 निकल के आएगा। तो इसके बाद मैं आपको यानी इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ एलसीएम निकालने का, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे यानी बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। यानी 2 का इसमें भाग जा रहा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 हो जाएगा, यानी 16 में कितना 8 भी जाएगा 2 का भाग। उसके बाद इस 2 से हम चंगन को काटेंगे, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर 1 आ जाएगा तो कितना 14 हो जाएगा, 2 7 14। इस 2 से हम 72 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12, तो यहाँ पर कितना 36 आ जाएगा। तो अभी भी हम इसमें 2 से भाग देंगे, यानी 2 9 18। इस 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 27 का 27 लिख देंगे हम, और यहाँ पर यानी 36 को हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 18 आएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे इसमें, तो 9 का 9 आएगा, क्योंकि जब 2 का किसी संख्या में भाग नहीं जाता तो हम उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर 27 का 27 लिख देंगे, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 का जब 18 हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 तरह का कितना होता है, 9 होता है। और 27 में जब 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 3 नम 27 होता है, और यहाँ पर कितना 3 तरह का 9 आ जाएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 तरह का 9 आएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो अभी भी हमारा 1 3 बचा, तो एक बार 3 का भाग और देंगे, तो यहाँ पर तो बनता तो बना आएगा। यहाँ पर जब 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 का भाग जब यहाँ पर 1 दिया तो इसको 1 ही लिख देंगे। उसके बाद इन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे। जब इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तरह के 9, और 9 3 27 होता है। 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है। और 54 दूनी कितना होता है, 108 होता है। 54 दूनी कितना होता है, 108 होता है। और 108 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 216 हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा, यानी 216 निकल के आएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलसीएम को हम शॉर्ट तरीके से कैसे निकालें। मान लीजिए हमें 12 15 20 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वह 20 है। तो अब जो 2 छोटे वाले नंबर होते हैं या जितनी भी संख्याएं दी हो, तो वो छोटे नंबर बच जाते हैं। उन छोटे वाले नंबरों से हम बड़ी वाली संख्या में भाग दे के देखेंगे कि अगर बड़ी वाली संख्या में भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो वह हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर उसमें भाग नहीं जाएगा तो उस बड़ी वाली संख्या का हम गुणा करते चलेंगे आगे। तो दोस्तों 12 का अगर हम 20 में भाग देंगे तो भाग यहाँ पर 12 का 20 में नहीं जाएगा, और 15 का 20 में भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो इस 20 का हम 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। तो इस 12 का भाग अगर हम 40 में देंगे तो पूरी तरह से नहीं जाएगा। इस 15 का भाग हम 40 में देंगे तब भी नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 20 का गुणा हम 3 बार कर देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अभी हमने 2 बार किया था 20 का गुणा, अब हम 3 बार कर देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो इस 12 का भाग हम 60 में देंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा, और इस 15 का भाग हम 60 में देंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा, क्योंकि 12 5 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, और 20 से तो यह डिवाइड हो ही जाएगा। तो दोस्तों हमारा एलसीएम यहीं पर 60 निकल के आ जाएगा। अब हम इसी तरह से इसको निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा बड़ा वाला संख्या दी है वह कौन सी है, हमारी सबसे बड़ी संख्या है, यानी हमारी 72 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 24 का भाग यानी 72 में दे के देखेंगे। तो 24 या कितना होता है, 72 होता है। तो यह नंबर सेटिस्फाइज हो गया। उसके बाद इस 36 का भाग हम 72 में देंगे तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। तो यह नंबर भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा एलसीएम यही 72 निकल के आ जाएगा। तो अब हम इस नंबर को देख लेते हैं, यानी 36 54 72 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी 72 नंबर सबसे बड़ा है। तो जब हम 36 का 72 में भाग देंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा। तो यह 36 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन 54 का भाग अगर हम 72 में देंगे तो वह पूरी तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि 54 दूनी कितना होता है, 108 होता है। तो यह इससे जाना हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमको सिर्फ एक संख्या देखना है, यानी 54 देखना है, और 72 का हम आगे गुणा करेंगे, और सिर्फ उस जो नंबर का हम 72 में गुणा करेंगे उसमें हम 54 का भाग दे के देखेंगे, क्योंकि उस नंबर में तो 36 का तो भाग चला जाएगा, क्योंकि 36 के भाग में 72 आता है। तो जो 72 का हम गुणा करके लाएंगे उस संख्या में भी 36 का भाग चला जाएगा, लेकिन सिर्फ हमको देखना है कि 54 का भाग जाना चाहिए उस संख्या में। तो जब 72 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो यह कितना आएगा, यानी 144 आएगा। कितना आएगा, जब 72 गुणा हम 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो इस 36 का भाग तो 144 में चला जाएगा,
क्योंकि 36 का भाग 72 में जा रहा है तो इस 144 में भी चला जाएगा। तो सिर्फ हमको उस नंबर को देखना है जिस नंबर का भाग बड़ी वाली संख्या में नहीं जाता है, उस नंबर का भाग करके देखना जिस संख्या से वह संख्या नहीं कटी थी। तो सिर्फ हम 54 का भाग करके देखेंगे 144 में, तो 54 दूनी कितना होता है 108 होता है, और 54 तिया कितना हो जाएगा 144 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 17 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको क्या देखना है कि ये 54 से कटना चाहिए, क्योंकि 36 से तो वह कट ही जाएगा। 54 तिया कितना होता है 162 होता है। तो 54 का गुणा हम 4 बार करके देखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। 20 और 1 कितना 21, तो यहाँ पर यानी 216 आ जाएगा। जब 54 का गुणा हम 4 बार करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।